नमस्कार भाई सभी लोगों को। और कमेंट में आ जाओ एक बार जल्दी से। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। बताओ क्या चल रहा था, वहीं से चलाते हैं आगे। अभय, प्रियंका, शुभ, कृष्णा, अर्पित, रूपेश, अरुण, नूर मोहम्मद खान, नमस्कार भाई। प्रणव, अजय, नमस्कार भाई। हाँ जी ब्रो, बताइए क्या कराया था लास्ट टॉपिक। वेरी गुड, आज तो कमेंट काफी स्पीड में है। कल ऐसे मरे मरे से कमेंट आ रहे थे। बताओ क्या कराया था लास्ट। हाँ जी बताओ जल्दी से। कुद्रेमुख, बाबा बूदान, ये सब माउंटेन करा दिए। ठीक है, तो फिर उसको एक काम करते हैं, उसको स्टेट वाइज ही रखते हैं। मैंने बताया था कि जो अदर हिल्स हैं उनको स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ओके, बाबा बूदान हिल तक बता दिया। तो इसके बाद जैसे गुजरात की हिल हैं और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब की जो हिल हैं उनको हम स्टेट वाइज ही पढ़ते चलेंगे। तो हम आज कुछ नया टॉपिक उठा लेते हैं और टॉपिक होगा आज का पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है, पासेस ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं आज। ओके चलो, हेडिंग डालो जल्दी से, पासेस ऑफ इंडिया। और बताओ बाकी सब मस्त एकदम। क्लाइमेट, नो, क्लाइमेट बीच में कहां से आ गया। पहले इसको, ये माउंटेन वाला फिजियोग्राफिक रीजन जो है इसको तो कंप्लीट करो, जब भी तो क्लाइमेट आएगा। हाँ जी अरुण, पटकाई ब्रह्म की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन है। ठीक है, ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन है पटकाई ब्रह्म जो है। हाँ जी, और कोई डाउट। अच्छा, इमोजी वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या है। पहले अच्छा लगता था, आप लोग हंसते हुए इमोजी सेंड करते थे। एक बार मैग्मा डिफाइन कर दो। मैग्मा भी कोई डिफाइन करने की चीज है चौहान साहब। क्या मैग्मा के चक्कर में पड़े हुए। आज आओ तुम्हें पासिस पे घुमाते हैं, आज सैर कराते हैं तुम्हें लद्दाख की। ओके, हेडिंग डालो पासिस ऑफ इंडिया। पासिस ऑफ इंडिया, पासिस ऑफ इंडिया को हिंदी में जाना जाता है किस नाम से, तो इसको जाना जाता है भारत के दर्रे। पासिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के दर्रे। ओके चलो, हैप्पी छठ पूजा, सेम टू यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। पासिस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है या दर्रे क्या होते हैं। तो आपका आंसर होगा माउंटेनियस पासिस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है, ये होता क्या है, तो आपका आंसर होगा अ नेचुरल रूट। अ नेचुरल रूट located natural route located between two mountains, or between mountains और हिल, ऐसे लिखो, माउंटेन और हिल्स। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन होगी पर्वत या पहाड़ियों में स्थित, पर्वत या पहाड़ियों में स्थित, पर्वत या पहाड़ियों में स्थित प्राकृतिक मार्ग। जो प्राकृतिक मार्ग होगा, इसी प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है, इसी प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है।
ठीक है ना। इस प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इस प्राकृतिक मार्ग को कहा जाता है दर्रा। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कोई माउंटेन है, क्लियर है। और ये जो माउंटेन है इसके बीच में यहीं पर एक प्राकृतिक मार्ग बना हुआ है यूं करके, ये वाला एक प्राकृतिक मार्ग है, इसी को क्या कहा जाएगा, इट इज नोन एज माउंटेनियस पास, इसी को दर्रा कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो माउंटेनियस पासेस होते हैं इसको किस में यूटिलाइज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा, इसको आप यूटिलाइज करोगे किस में, तो आपका आंसर होगा यूटिलाइज्ड इन, इट यूटिलाइज्ड इन ट्रेड, इट यूटिलाइज्ड इन ट्रेड एंड ट्रेवल्स। ठीक है ना, किस में यूटिलाइज किया जाएगा इसको, तो आपका आंसर होगा इसको यूटिलाइज किया जाएगा व्यापार और यातायात, व्यापार और यातायात में प्रयोग होता है। बात क्लियर है यहां तक, किस में प्रयोग होता है, ये व्यापार और यातायात में प्रयोग होते हैं ये दर्रे जो होते हैं। बात बराबर है यहां तक। इंडिया का मैप बनाना है, इंडिया के मैप पर पहले माउंटेनियस पासेस को देखते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, देखो ध्यान से, हाँ भाई देखो ध्यान से, पासिस को जो इंडिकेट किया जाता है ना वो इससे इंडिकेट किया जाता है, ये इसका साइन होता है। ठीक है ना, ये दर्रे का साइन होता है। ओके, देखो ध्यान से, यहां पे एक दर्रा होगा हाँ जी, ये कंडीशन है, क्लियर है। अब देखो यहां दर्रों के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये लद्दाख के दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से दर्रे होंगे ध्यान से समझना। इस दर्रे का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है खुंजरेवा। इसका नाम क्या है, खुंजरेवा पास। खुंजरेवा के बाद फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम के बाद इसका नाम क्या है, फिर इसका नाम है अघिल पास।
इसका नाम क्या है? लानकला। इसका नाम क्या है? मानकला। ठीक है ना, लानकला, मानकला। और इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ये वाला। कौन सा दर्रा यार, याद नहीं आ रहा कौन सा है, अभी बताएंगे सोच के। पहले इन्हीं दर्रों के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं काराकोरम पास। बुर्जिल पास होगा, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। तो ये सभी के सभी जो मैंने आपको दर्रे बताए ना, ये कहाँ के हैं? ये लद्दाख के हैं। ठीक है ना, तो आप हेडिंग डालोगे पासिस ऑफ लद्दाख। हिंदी में कहा जाएगा इसको लद्दाख के दर्रे। पासिस ऑफ लद्दाख या लद्दाख के दर्रे। देखो ध्यान से, लद्दाख के दर्रों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा कौन सा? काराकोरम। काराकोरम पास। क्लियर है? सबसे पहला कौन सा आएगा? काराकोरम पास। काराकोरम पास की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, पहला पॉइंट तो यही होगा, लोकेटेड, लोकेटेड इन नॉर्थ मोस्ट, लोकेटेड इन नॉर्थ मोस्ट। ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये सबसे उत्तर में स्थित है। ये भारत के कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये सबसे उत्तर में स्थित है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि ये किसको किससे जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट लद्दाख, इट कनेक्ट लद्दाख टू चाइना। ये किसको किससे जोड़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये चीन को लद्दाख से जोड़ता है। ये चीन को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है ना, चाइना को किससे जोड़ता है? लद्दाख से, क्योंकि यहां जो आप देख रहे हो इंडिया के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट में क्या है? चाइना ही तो है। अब अगला पॉइंट होगा इसी में कि जो काराकोरम पास है, और क्या खास है इसमें? तो काराकोरम पास की अगर हम बात करेंगे तो ये हाईएस्ट पास है। बबुआ क्या हाल है? छठ पूजा में नहीं गया क्या? हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया, ये सबसे ऊंचा दर्रा है। ये क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे बात समझ में? ये काराकोरम पास है। कमेंट करो यहां तक समझ आया नहीं आया? ओके, ये पहला दर्रा हो गया कौन सा? ये वाला हो गया काराकोरम पास। अब आ जाएगा खुंजरेबा पास और अघिल पास, इसको डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट करो जल्दी से। जग रहे हो या निकल लिए? हाँ भाई, रफ कर दो इसको। चलो, इसके बाद काराकोरम वाला हो गया। अब बात करते हैं अघिल और खुंजरेबा पास की। देखो, एक है अघिल पास और एक है खुंजरेबा। इन दोनों दर्रों की अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताना कि ये किस रेंज के अंतर्गत आएंगे तीनों दर्रे। हाँ भाई, ये किस रेंज के अंतर्गत आएंगे? बताना जरा। हाँ भाई, तो अगर मैं बात करूंगा अघिल पास और खुंजरेबा पास, तो ये किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करते हैं लद्दाख। और लद्दाख में भी आप कौन सा रीजन लिख सकते हो? गिलगित।
लद्दाख में भी कौन सा रीजन, गिलगित वाला। लद्दाख टू किसके साथ, चाइना, लद्दाख टू चाइना, ठीक है ना। ये लद्दाख या गिलगित वाले क्षेत्र को किससे जोड़ते हैं, चीन से जोड़ते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है या फिर आप बोलोगे काराकोरम रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो मैं लिख देता हूं इसको, ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। ये किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा ये है काराकोरम श्रेणी का भाग। ये काराकोरम श्रेणी का भाग है, क्लियर है। ये किसका भाग है, काराकोरम श्रेणी का भाग है, ओके। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये लानकला और मानकला पास है। मैं लिखूंगा अगर यहां पे लानकला एक है, मानकला, लानकला और मानकला जो दर्रे हैं, इन दोनों दर्रों की अगर हम बात करेंगे तो ये किसको किससे जोड़ते हैं, तो ये भी जोड़ते हैं भाई साहब लद्दाख को। लद्दाख को किसके साथ, चाइना के साथ जोड़ते हैं। आगे बात समझ में, लद्दाख को किसके साथ जोड़ते हैं, चाइना के साथ जोड़ते हैं। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब मुख्य पॉइंट है वो कौन सा है, बुर्जिल पास है। बुर्जिल दर्रे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बुर्जिल दर्रा किसको किसके साथ जोड़ेगा, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे किसकी, बुर्जिल दर्रे की, ठीक। जो बुर्जिल दर्रा है ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। बुर्जिल पास की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे जो बुर्जिल दर्रा है इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा बुर्जिल दर्रा जो है ये जोड़ता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट कनेक्ट पीओके गिलगित, पीओके टू लद्दाख। ये किसको किससे जोड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो बुर्जिल पास है ये जोड़ रहा है किसको, ये जोड़ता है पीओके को, ठीक है ना। ये जोड़ रहा है किसको, पीओके को या गिलगित क्षेत्र को। आप लिखोगे इसमें पीओके या गिलगित क्षेत्र। ये जोड़ता है किसको, ये जोड़ता है गिलगित क्षेत्र को। ये गिलगित क्षेत्र को किसके साथ जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा गिलगित क्षेत्र को लद्दाख के साथ जोड़ता है। गिलगित क्षेत्र को लद्दाख के साथ जोड़ता है, ठीक है भाई जी। ये लद्दाख के पूरे दर्रे हो गए जिनको हम लोगों को डिस्कस करना था, ओके। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, फिर हम समझते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो मुख्य रूप से दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर वाले एरिया की बात करेंगे तो सबसे मुख्य दर्रा जो है वो है जोजिला पास। सुना है आप लोगों ने जोजिला पास के बारे में, सुना है क्या। जोजिला पास जो है यहाँ का एक मुख्य दर्रा है। अब जोजिला पास जो वो किस किस को जोड़ता है, यहाँ पे दो दर्रे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है बनिहाल पास और एक है जोजिला पास। बनिहाल पास और जोजिला पास जो है यहाँ के दो मुख्य दर्रे हैं इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। और ये दोनों दर्रे जो हैं क्या करते हैं, ये जम्मू को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं, श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो एक तो जोड़ेगा श्रीनगर और लेह को, एक जोड़ेगा श्रीनगर और जम्मू को, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। और जो अक्साई चीन वाला एरिया कौन सा है, अक्साई चीन वाला एरिया ये है, 20 बार तो बता चुका हूं तुझे, यहां से इतना ही अक्साई चीन वाला एरिया। हाँ भाई, अगर हम बात करेंगे जोजिला दर्रे की तो जोजिला दर्रा जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो जोजिला दर्रा पर हुआ क्या था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। और अटैक करने के बाद जोजिला दर्रे तक पाकिस्तान आ गया था। फिर हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया था, ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बिसन। ऑपरेशन बिसन के माध्यम से क्या किया था हमारी इंडियन आर्मी ने, ठीक है, ऑपरेशन बिशन के माध्यम से हमारी इंडियन आर्मी ने इनको खदेड़ दिया था, इनको भगा दिया था यहां से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। मैं बता रहा हूं कौन सा कहां पर है, देखो ध्यान से, इस मैप को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें। देखो
ये 3 पॉइंट है, क्लियर है। अब ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के नाम क्या क्या है? इन 3 पॉइंट के नाम क्या क्या है? तो ये तो हो जाएगा लेह, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा श्रीनगर, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा जम्मू। एक दर्रा तो यहां पर है यूं, और एक दर्रा यहां पे है यूं। जो ये वाला दर्रा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोजिला। इसका नाम क्या है? जोजिला पास। और जो ये वाला दर्रा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बनिहाल पास। इसका नाम क्या है? बनिहाल पास। ओके, जोजिला पास या बनिहाल पास, ये दो दर्रे हैं, दोनों दर्रों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोजिला दर्रे की। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया कि ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा इट कनेक्ट्स श्रीनगर। श्रीनगर टू लेह। आगे बात समझ में, ये किसको किस से तो जोड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ये श्रीनगर को जोड़ता है किसके साथ? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? ये लेह से जोड़ता है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या होगा इसी में, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट वॉज इन्वेडेड बाई पाक। इट वॉज इन्वेडेड बाई पाकिस्तान। इस पर क्या कर लिया था? पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। इस पर क्या हुआ था? पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। और जब इस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था, फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया? ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बिसन। ऑपरेशन बिसन चलाया, और इस ऑपरेशन बिसन के अंतर्गत क्या कर लिया? इसको रिकैप्चर कर लिया हमारी इंडियन आर्मी ने। हमारी इंडियन आर्मी ने क्या कर लिया? इसको रिकैप्चर कर लिया। यानी इंडियन आर्मी ने इस पर क्या कर लिया? तो आपका आंसर क्या होगा? इस पर कर लिया पुनः अधिकार। अब इस दर्रे की एक और खास बात है, जब विंटर आते हैं ना, विंटर में क्या हो जाता है? विंटर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो विंटर सीजन में ये बर्फ से ढक जाता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, इन विंटर कवर्ड बाई स्नो। ओके, विंटर में क्या होता है? ये कवर्ड हो जाता है किससे? स्नो से कवर हो जाता है। यानी कि शीत ऋतु में ये बर्फ से ढक जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फ से ढक जाता है। ओके, शीत ऋतु में क्या हो जाता है? ये बर्फ से ढक जाता है। और शीत ऋतु में जब ये बर्फ से ढक जाता है तो फिर क्या होता है? इस बर्फ को हटाने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा BRO। दिल्ली में हेड ऑफिस है इसका। इसको कहा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है? इस बर्फ को हटाने का काम करता है। ओके,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, इस बर्फ को हटाने का काम करता है। ठीक है, कमेंट करो यहां तक समझ आया नहीं आया। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बनिहाल पास के बारे में। कमेंट करो जल्दी से, यहां तक क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बनिहाल दर्रे के बारे में। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से। अगला दर्रा हेडिंग डालो बनिहाल पास। बनिहाल पास या बनिहाल दर्रा। पहला पॉइंट होगा ये कहां स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा लोकेटेड, लोकेटेड इन जम्मू। ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये दर्रा। और किसको किससे जोड़ रहा है, तो आप साफ देख पा रहे हो, ये जोड़ रहा है जम्मू को किससे, श्रीनगर से। ये क्या कर रहा है, तो आपका आंसर होगा, आप लिख सकते हो इसमें, इट कनेक्ट जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है ना, ये जम्मू को जोड़ता है किससे, तो आपका आंसर होगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। ओके, ये दर्रा किसको किससे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट होगा ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है भाई, अगर हम बात करेंगे जवाहर टनल की, किसकी हम बात करेंगे, जवाहर टनल। जवाहर टनल जो है वो इसी से पास होती है, जवाहर टनल पासेस थ्रू दिस पास। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बात करता हूं जवाहर सुरंग की, तो जवाहर सुरंग जो है इस दर्रे से होकर गुजरती है, जवाहर सुरंग इस दर्रे से गुजरती है। ठीक है ना, जवाहर सुरंग जो है वो इस दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक, चलो अब पहले यहां पे एक दर्रा हुआ करता था पीर पंजाल, उस पीर पंजाल को लगभग बंद ही कर दिया गया, उसकी जगह बनिहाल को यूज किया जाता है। तो आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि बनिहाल पास इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पीर पंजाल। ओके, तो ये क्या है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पीर पंजाल। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये पीर पंजाल का एक विकल्प है। ठीक है ना, लिख दूं यहां पे, ये क्या है, ये है पीर पंजाल का विकल्प, ये पीर पंजाल का एक विकल्प है। नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से। व्हाट इज टनल,
टनल का मतलब होता है सुरंग। सुरंग नहीं जाते हो, पहाड़ को काट कर उसके नीचे से ऊपर रास्ता बना दिया, उसी को टनल कहा जाता है। हाँ जी। आज कैसे आलस्य में लग रहे हो, मुझे सब मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, एकदम से खोए खोए से ख्यालों में डूबे हुए। हाँ, क्यों भाई? चलो पढ़ते रहो। अभी तो अच्छा लग रहा है। 12 लाचा, 12 लाचा पास कहाँ है? यही है, इंडिया में ही है, पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, चलो। सर फोकस कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल फोकस करो, आंखों को जूम करो, पढ़ते रहो। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। एक तो दर्रा यहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एक यहां पड़ता है, और एक पड़ता है कहां पे, बॉर्डर पे। ये 3 दर्रे मुख्य हैं यहाँ के। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है 12 लाचाला। इसका नाम क्या है? सिपकीला। और इसका नाम क्या है? रोहतांग। ये 3 दर्रे हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 लाचा की। 12 लाचाला पास, हिंदी में इसको कहा जाता है 12 लाचाला। 12 लाचाला दर्रा कहा जाता है इसको हिंदी में। तो जो ये 12 लाचाला दर्रा है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 12 लाचाला दर्रा में क्या, ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? तो आपको साफ दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? लद्दाख के साथ। ओके, कहां पर स्थित है? तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हो लोकेटेड, लोकेटेड इन लद्दाख, सॉरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट में लिख दो लोकेटेड इन एचपी। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये है हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो ये 12 लाचाला पास है, किसको किससे जोड़ रहा है? तो आपका आंसर होगा इट कनेक्ट एचपी टू लद्दाख। ठीक है ना, ये क्या करता है? तो आपका आंसर होगा ये हिमाचल को किससे जोड़ता है? लद्दाख। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ता है? लद्दाख के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो 12 लाचाला पास है, यहाँ पे क्या है? ये एक स्नो एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है? काफी ज्यादा स्नो पाई जाती है। स्नो एरिया है ये, यानी कि यहाँ पे बर्फ पाई जाती है। यहाँ पे बर्फ पाई जाती है, स्नो एरिया है। और जब ये बर्फ मेल्ट होती है ना,
तो इसके मेल्ट होने से ही क्या होता है, रिवर का ओरिजिन होता है, यहां से ओरिजिन ऑफ रिवर, यहां से क्या होता है फिर नदी का उद्गम होता है। और इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसी नदी को कहा जाता है चिनाब रिवर। इसी को क्या कहा जाता है, चिनाब रिवर। यानी कि आप यूं कहोगे कि बारालाचाला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इस दर्रे से जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है, चिनाब नदी। ओके, अब मेरे भाई कौन सा था पूछ रहा था कि सर ये एक पूछ रहा था ना कि सर ये बारालाचाला दर्रा कहाँ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो, बारालाचाला दर्रा जो है वो आपके सामने है। ओके, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दर्रे से नदी कैसे निकल आएगी। एक्चुअल में दर्रे जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, बर्फ बिछ जाती है। जैसे अभी आपको पढ़ाएंगे रोहतांग दर्रा, ठीक है, तो जो रोहतांग दर्रा है इसकी अगर हम बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा जो है यहाँ पे, रोहतांग दर्रे में क्या है, यहाँ पे रोहतांग दर्रे में भी ऐसे बर्फ की चादर सी बिछी हुई है पूरी की पूरी, और ऊंचाई पर भी है। तो वही बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होकर एक रिवर का रूप धारण कर लेती है। अब आप बोलोगे नई बर्फ कहाँ से आ जाती है, टेम्परेचर काफी डाउन होता है इस वाले एरिया में, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है। तो माउंटेनियस एरिया होने के कारण टेम्परेचर डाउन होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है ना इस वाले एरिया का, तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या इफेक्ट होगा भाई, भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डाउन होगा तो स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होगा तो नई बर्फ भी बनेगी इस एरिया में। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे बर्फ पाई जाती है। उसी बर्फ के पिघलने से क्या होता है फिर, उसी बर्फ के पिघलने से निर्माण होता है किसका, किसी भी न किसी नदी का निर्माण होता है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, रोहतांग पास के बारे में। रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन एचपी। ये कहां पर है, ये भी हिमाचल में है। और ये दर्रा क्या करता है, तो आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करता है किस किस को, तो ये कनेक्ट करता है किस किस को, कनेक्ट कुल्लू वैली, कुल्लू वैली टू लाहुल वैली। किस किस को जोड़ता है ये, तो ये दर्रा जोड़ता है कुल्लू घाटी को, ये दर्रा कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से, कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ता है, कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ता है। क्लियर है यहां तक। इस दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो इसको, इस दर्रे से क्या होता है, तो इस दर्रे से ओरिजिन होता है दो नदियों का, ओरिजिन ऑफ रावी, ओरिजिन ऑफ रावी एंड ब्यास रिवर। इस दर्रे से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इस दर्रे से रावी और, इस दर्रे से रावी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। इस दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम क्या होता है, एक का नाम क्या है रावी, और दूसरी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ब्यास। ओके, रावी और ब्यास बिल्कुल शुभ। चिनाब नदी जो है वो दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा, और दोनों धाराएं जो हैं वो तंडी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में मिलकर चिनाब का निर्माण करती हैं। लेकिन जो दोनों धारा हैं, जो हेड स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा हैं, वो दोनों हेड स्ट्रीम जो है वो निकलती तो इसी दर्रे से हैं। ओके, चलो, तो यहां से दो नदियां निकलती हैं, रावी और ब्यास।
अब रोहतांग दर्रे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो रोहतांग दर्रा है इसकी अगर हम बात करेंगे, रोहतांग दर्रे में ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का एक डोगरा शासक था। डोगरा शासक था, यहाँ के एक कम्युनिटी है डोगरा करके, ठीक है। उन्हीं कम्युनिटी पर वहां पे एक रूरल था जिसका नाम था जोरावर। तो ऐसा माना जाता है कि जो जोरावर था वो इस दर्रे से होकर गुजर रहा था अपनी सेना के साथ। एक बर्फीला तूफान आया और उसकी सेना जो थी, पूरी की पूरी सेना इसी बर्फ के नीचे दबकर मर गई। उसके बाद फिर जब यहाँ पे सनलाइट जब यहाँ पे समर का सीजन आया, समर सीजन में वो स्नो जो था वो मेल्ट हुआ, बर्फ पिघली। तो बर्फ के पिघलने पर क्या हुआ, बर्फ के पिघलने पर फिर लोगों ने देखा कि भाई ये क्या, यहाँ पे तो लाशें बिछी पड़ी हैं। तो जो रोहतांग है इसको अगर हम तिब्बत लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो तिब्बतियन लैंग्वेज में रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। इसी वजह से इसका नाम रखा गया रोहतांग। रोहतांग का जो मीनिंग निकल कर आता है ना, वो निकल कर आता है कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज भी कह सकते हो आप, या लाशों का ढेर कहा जाता है इसको। ओके, तो मैं लिख देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाशों का ढेर किसे कहा जाता है, तो तब आपका आंसर होगा कि सर लाशों का ढेर जो है वो कहा जाता है किसको, रोहतांग दर्रों को, रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। ओके, इसे कहा जाता है लाशों का ढेर। बात क्लियर है यहां तक? चल, काबुल वैली कहां पर बनती है, कहां पर है? काबुल एक नदी का नाम है और उस नदी की घाटी जो होगी वो कहां होगी, वो यहां होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। यहां होगी काबुल घाटी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे होगी, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इसका। रोहतांग दर्रे के बाद अब अगले दर्रे पे आ जाते हैं और वो दर्रा होगा कौन सा, सिपकीला। सिपकीला पास, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो सिपकीला दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है, कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा सबसे पहली बात कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। किसको किससे जोड़ता है ये, तो आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करता है किसको किससे, कनेक्ट कनेक्ट तिब्बत, कनेक्ट तिब्बत टू एचपी। ये किसको किससे जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को। ओके, किसको जोड़ता है ये, हिमाचल प्रदेश को, किसके साथ, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ओके, हिमाचल प्रदेश को ये किसके साथ जोड़ता है, तिब्बत के साथ जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सिपकीला दर्रे से होकर जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर एंटर्ड इन इंडिया। यहां से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यहां से सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से होकर क्या होता है, सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। बुमला पास कहां पर है, इंडिया में ही है, ठीक है। बुमला पास जो है ना वो इंडिया में ही है। नोट करो यहां तक जल्दी से, इसके बाद फिर उत्तराखंड पे आ जाओ। मैं पढ़ा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के दर्रे और आप पूछना चाह रहे हो कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। जल्दी में हो क्या, ट्रेन छूट रही है क्यों भाई? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पासेस ऑफ उत्तराखंड।
उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे मुख्य रूप से आते हैं, तो यहाँ पे 3 दर्रे आते हैं। यहाँ पे नीति पास, एक तो है यहाँ पे माना पास, एक है यहाँ पे नीति पास, एक है यहाँ पे लिपुलेख पास। ठीक है ना, ये 3 दर्रे हो गए। एक तो है माना दर्रा, एक है नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। ये टोटल कितने दर्रे हो गए? 3 दर्रे हो गए। ठीक, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये 3 के 3 दर्रे जो हैं वो यहां पर स्थित हैं क्रम से, यहां पे यूं, और ये तीनों ही जोड़ेंगे उत्तराखंड को किसके साथ? तिब्बत के साथ। ये उत्तराखंड को जोड़ते हैं किसके साथ? तो आपका आंसर होगा तिब्बत के साथ। आगे बात समझ में, उत्तराखंड को जोड़ते हैं किसके साथ? तिब्बत के साथ। सबसे मुख्य कौन सा है इनमें? तो अगर मैं मुख्य दर्रे की बात करूंगा तो सबसे मुख्य दर्रा जो है वो है लिपुलेख पास। और ये लिपुलेख पास क्या करता है? तो आपका आंसर होगा, ये कनेक्ट करता है, ये रूट जाता है इससे होकर, रूट बिलोंग्स टू कैलाश, बिलोंग्स टू कैलाश मानसरोवर। इससे होकर एक रास्ता जाता है कहां के लिए? तो आपका आंसर होगा इससे होकर कैलाश मानसरोवर को, इससे होकर कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। इससे होकर क्या होता है? कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। ठीक, क्लियर है? चलो, कल का बताओ क्या प्लान है, क्या करवाना है कल? एनसीईआरटी तो मुझे लग रहा है रिवर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले सेक्शन को तो अभी होल्ड पे ही डालते हैं, क्योंकि जब तक रिवर तक नहीं पढ़ लेते तब तक उसको पढ़ने का फायदा नहीं है। कल मैपिंग कंप्लीट कर लेते हैं मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी आप बता दो आपके मन में क्या है। मैपिंग कंप्लीट कर लेते हैं कल, क्योंकि मैपिंग भी बहुत जरूरी है। कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है? कैलाश मानसरोवर यहाँ पर स्थित है, तिब्बत वाले क्षेत्र में है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि मैपिंग हो जाए, ज्यादा सही रहेगा। बाकी आप बताओ क्या प्लान है। खैबर पास कहाँ पर है? खैबर पास जो है वो इंडिया में नहीं है, खैबर दर्रा यहाँ पे है। ये जोड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ठीक है, डाउट पूछ सकते हो आपके जो डाउट है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का ही टाइम बचा है। खैबर दर्रा हो गया, बोलन पास हो गया, गोमल पास हो गया, ये 3 दर्रे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ते हैं। ठीक, मैपिंग ही कंप्लीट करवा देते हैं कल। राजस्थान तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था, कुछ बचा हुआ होगा तो एक बार और चेक कर लूंगा मैं, उसके बाद फिर कोई भी एक स्टेट उठा लेंगे उसका। ठीक है, कोई भी एक स्टेट उठा लेंगे, और एक स्टेट उठा लेंगे, कोई भी उठा लेंगे, एमपी, बिहार, यूपी, जो भी होगा रैंडमली जो माइंड में आएगा उसी को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो हेडिंग डालो आप, पासेस ऑफ सिक्किम। पासेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम के दर्रे। पासेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम के दर्रे। पासेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम के दर्रे लिखो इसी में जल्दी से। नाथुला पास लिखो जल्दी से इसमें। नाथुला पास, नाथुला पास
is located in Sikkim. Nathula Pass is located in Sikkim. Nathula Pass is located in Sikkim. नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है. नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है. आगे लिखो. इट कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत. इट कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत. यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है. यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है. यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है. ठीक है. यह भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है. आगे लिखो इसी में. यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है. नेक्स्ट लिखो इसी में. नाथुला पासेस नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल नहीं. आर्टिफिशियल जो होता है उसको टनल कह सकते हो आप. हाँ भाई. नाथुला पास वॉज द पार्ट ऑफ सिल्क रूट. नाथुला पास वॉज द पार्ट ऑफ सिल्क रूट. नाथुला दर्रा रेशमी मार्ग. रेशमी मार्ग कौन सा था? स्थल मार्ग था जो प्राचीन काल में यूरोप और एशिया के बीच में जहां से व्यापार होता था. ओके. लिखो इसी में जल्दी से. लिखो जल्दी से इसी में. नाथुला दर्रा रेशमी मार्ग का हिस्सा था. नाथुला दर्रा रेशमी मार्ग का हिस्सा था. आगे लिखो इसी में. ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर 1962 इट वॉज क्लोज्ड. इट वॉज क्लोज्ड. हिंदी में लिखो. इट वॉज क्लोज्ड. हिंदी में लिखो. भारत इट वॉज क्लोज्ड. हिंदी में लिखो. भारत और चीन युद्ध 1962. भारत और भारत चीन युद्ध 1962 के समय. भारत चीन युद्ध 1962 के समय यह दर्रा बंद कर दिया गया था. यह दर्रा बंद कर दिया गया था. आगे लिखो. इट वॉज रीओपन्ड इन 2006. इट वॉज रीओपन्ड इन 2006 ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रेड ट्रीटी. ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रेड ट्रीटी. एक व्यापारिक संधि के आधार पर 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया. इसे पुनः खोल दिया गया. ओके. इसे पुनः खोल दिया गया. क्लियर है? चलो आगे लिखो. जेलेपला पास. वर्ड लिखो. ये है जेलेपला पास या जेलेपला दर्रा. जेलेपला पास या जेलेपला दर्रा is also located in Sikkim. is also located in Sikkim. जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है. जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है. जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है. आगे लिखो इसी में. जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है. नेक्स्ट. जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है. आगे लिखो.
इट ऑल्सो कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब हेडिंग डालो जल्दी से, पासिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में पहला हेडिंग डालो इसी में, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में हेडिंग डालो यांगयाप पास, यांगयाप पास, यहां पे इस वाले रीजन में यहां पे ये पड़ेगा यांगयाप पास, लिखो वर्ड, यांगयाप पास। यांगयाप दर्रा लिखो इसमें, यांगयाप दर्रा इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे लिखो इसी में, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्ड इन इंडिया बाय दिस पास, इस दर्रे से होकर, इस दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, इस दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, इस दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, इस दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसको कंटिन्यू कराते हैं, कल मैपिंग करेंगे। ओके, पढ़ते रहो मस्त आराम से, बेहतर तरीके से, पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में। ओके, चलो।